मुझे लगता है कि पंजाबी सिनेमा ग्रो कर रहा है और ये इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। जिनको पंजाबी बोलनी भी नहीं आती बट दे लव पंजाबी Yeah. म्यूजिक वीडियोस एंड एवरीथिंग। जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा हो। Hi guys, welcome to Z Media India.com. My name is Simran Keswani and today with us we have two stars straight from Punjab. So please welcome Jay Randhawa and Deep Sehgal. Welcome and many congratulations first of all for your movie. And you know मैंने ट्रेलर देखा एंड ट्रेलर देख के एक्शन तो है ही है, साथ में आई कुड फील हार्ट फेल्ट इमोशंस भी है, ड्रामा भी है. सो यू नो इट फील्स लाइक अ होलसम पैकेज. सो व्हाट इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू आर गेटिंग? बहुत अच्छा रिस्पांस है, मतलब आपको अच्छा लगा तो फिर इसका मतलब सबको अच्छा ही लगेगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है क्योंकि हम पहली बार दिल्ली आए हैं पिक्चर को प्रमोट करने के लिए, और ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने एक अच्छी फिल्म बनाई होती है। Right. और पंजाब से हमें बहुत प्यार मिला है, दिल्ली से भी बहुत मिला है, हरियाणा से बहुत मिला, यूपी से बहुत मिला, क्योंकि हमारी पिछली फिल्म शूटर को यहाँ पे बहुत देखा गया था, लेकिन देखा सबने घरों में है। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करने आया था कि इस बार 17 मई को आप थिएटर में हमारी फिल्म देखिए। Right. Deep, what do you have to say? बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अब ना पंजाबी सिनेमा बहुत ग्रो कर रहा है, Right. तो ऑडियंस भी बहुत बढ़ रही है और इसीलिए हम दिल्ली आए हैं कि हम अपनी मूवी को अच्छे तरीके से प्रमोट कर सके, लोगों के घर घर तक पहुंचा सके, क्योंकि हमने ये मूवी बहुत ही प्यार से, बहुत ही हार्ड वर्क से बनाई है और ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकें। Right. So जय, जैसे आपका रोल दिखाया, जो कैरेक्टर दिखाया, इट्स ऑफ अ एंग्री यंग मैन एंड उस पे जब भी कोई बात आती है उसकी फैमिली पे, तो ही बिकम्स वेरी प्रोटेक्टिव. So I want to know that how relevant is it with you and your real life? Are you also similar to that? मेरे को लग रहा है हर इंसान, नॉट ओनली मी, आप भी, Yeah. अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसी कोई बात हो जिसको आपको लगे कि यार मुझे अपनी फैमिली सेव करनी, तो आप भी करोगे। Yeah. तो इसमें वो भी नहीं है, जेंडर भी नहीं देखा जाता, मेल हो फीमेल हो, अपनी फैमिली के लिए तो सारी दुनिया ही खड़ी होती है। Yeah, very तो protective. वैसा ही दलेर है जो इस फिल्म हाँ, में है। पर गुस्से और वाली भी हो. गुस्से वाला भी है, और ऑब्वियसली जब बात ही ऐसी कुछ हो जाती है तो आपको गुस्सा आता ही है, क्योंकि हम इंसान हैं, तो इंसान में गुस्सा तभी आता है जब कुछ गलत होता है। Okay. तो दलेर इतना समझदार नहीं है, तो इसलिए तभी वो एंटरटेनिंग भी है और उसमें मज़ा भी आता है। Right. तो जब उसको गुस्सा आता है तो उसकी जो नेक के राइट साइड को टिल्ट हो जाती है, तो वो फिर ठीक कर लेता है, लेकिन ये सबसे मतलब एक्स फैक्टर है उस कैरेक्टर का। Okay. And दीप, आप जैसे मेहर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, so how similar or different are you in real life with मेहर? मुझे ऐसा लगता है जो करेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ ना, 70% लड़कियाँ ऐसी होती हैं। अच्छा. हाँ, कि उनको कोई लेना देना नहीं आसपास से, वो Yeah. अपनी दुनिया में होती हैं कि ठीक है मेरा काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, मेरी सुंदरता पे मैं अपना ध्यान दे रही हूँ। तो ऐसा ही करेक्टर है, चुलबुली सी लड़की का करेक्टर है, अपनी दुनिया में रहती है, बट जब उसको दिलेर मिलता है तो फिर वो धीरे धीरे धीरे, वैसा उसको लड़का पसंद नहीं होता, बट हाँ. वो धीरे धीरे उसके प्यार में बढ़ जाती है एंड देन शी फॉल इन लव विद दिलेर। और And she's धीरे fixing धीरे him. हाँ She's fixing him. या तो फिर वो उसकी चीज़ें भी उसको पसंद आने लग जाती है, जब वो मतलब वो देखती है ये मारकुटाई बहुत ज़्यादा करता रहता है, पर धीरे धीरे शी अंडरस्टैंड हिम और उसको अपने प्यार में डाल भी लेती है और उसके प्यार में डल भी जाती है। All right. Yeah. So जैसे आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी, you started as a TV presenter and you're also a singer, you have done some TV shows and now of course you're acting in movies. So I want to know which one has been the most challenging for you and सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? मुझे टीवी पे आना पसंद था और वही सारी चीज़ें टीवी पे ही आती हैं, और चैलेंजिंग नहीं था कुछ भी ऐसा कि ये बड़ा चैलेंजिंग वो होता है जो आप कर ना पाओ। तो अगर आपने कर लिया तो वो भगवान ने आपको सिखाना था। तो मैंने जो भी काम किए हैं ज़िंदगी में, उसको करने के लिए आपको पहले उसकी वैल्यू करनी आनी चाहिए और वो आप डिजर्विंग होनी चाहिए। अगर आप उसके काबिल हो तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो मैंने जो जो काम किए उसके काबिल बना पहले, तो फिर वो मुझे मिली हैं। तो अभी मैं जब एक्टिंग के काबिल हुआ तभी मुझे फिल्में मिली और मैंने फिल्में करी, और यही मैं चाहता हूँ और यही वही कर रहा हूँ। And for you also, you're not from a filmy background, right? So has there been any struggle, any challenges that you have faced? Yeah, lots of challenges, lots of struggle. I guess लड़कियों के लिए ना ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आई एम नॉट इसको कुछ वो ज़्यादा नहीं कर रही, सिंपैथाइज नहीं कर रही कि लड़कियों के लिए ये होता है, लड़कों के लिए नहीं होता, बट मुझे ऐसे लगता है कि लड़कियों का थोड़ा स्ट्रगल पहले तो पहले फैमिली, देन सोसाइटी, और जिस ट्रेड में आपको जाना है फिर उसमें। Right. सो इट्स लाइक स्टेप। और बाकी अगर आपको सेल्फ बिलीव है और भगवान का आपके ऊपर हाथ है, तो कुछ भी अगर आप सोचते हो तो वो अचीव कर ही लेते हो। स्ट्रगल तो रहता ही है, और मुझे ऐसे लगता है यार
एक्टर तो मैंने ही बनना था ना, राइट, तो ये चॉइस भी मेरी है। हाँ। तो उसकी कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है। आपको कोई स्ट्रगल रहे ऐसे फैमिली को समझाने में या Of सोसाइटी course, से? of course, of course. Lots of things. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम पे आप अंडरस्टैंड नहीं करवा पाते। आपको खुद को पता होता है कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है और मैंने करनी है, Right. बट आप सोसाइटी को और पेरेंट्स को और फैमिली को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ आप लगा लो सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ कि हाँ जी Right. हमारा बच्चा सेफ रहे, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उनको अंडरस्टैंड करवा ही लेते हो। Right. And I also feel एक जो regional limitation थी वो अब चली गई है, because there are many movies, Punjabi movies which are doing great on box office also. So does that also bother you कि मतलब आपकी मूवी अच्छे से परफॉर्म करे बॉक्स ऑफिस पे? ये क्वेश्चन तब आता है जब आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हो। जब आप अपने काम को दिल से करते हो तो फिर आप बाकी चीज़ें भगवान पे छोड़ दो। लेकिन जब आपने काम ईमानदारी से नहीं किया तो फिर आपको टेंशन होती है इसका रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बड़ी ऑनेस्टी से और बड़ी ईमानदारी से इस फिल्म को के साथ काम किया, और जितनी भी टीम है सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। Right. तो इस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है, भगवान अच्छा ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू नो एमी विर्क ने एक वीडियो में बोला था अपने इंटरव्यू में कि पंजाबी इंडस्ट्री इज वे अहेड ऑफ बॉलीवुड। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? इट डिपेंड्स कि कैसी फिल्म है। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी फिल्मों में इमोशंस और कॉमिक टाइमिंग बड़ी अच्छी होती है, राइट, और मे बी उन्होंने इस वे से बोला हो। और कोई भी सिनेमा हो, चाहे बॉलीवुड हो चाहे साउथ हो, कोई भी एक दूसरे से आगे नहीं है, सब एक ही हैं। तो मेरा मानना है ये। और मुझे लगता है कि पंजाबी सिनेमा ग्रो कर रहा है और ये इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पूरे इंडिया के लिए प्राउड वाली बात है। राइट। व्हाट यू हैव टू से? अगर मैं बात करूँ हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री की, तो अब आप देख ही सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मतलब मेरे खुद के ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि जिनको पंजाबी बोलनी भी नहीं आती, Yeah. बट दे लव पंजाबी Yeah. म्यूज़िक वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। तो अब जैसे धीरे धीरे हमारा सिनेमा इतना ग्रो कर रहा है, 100 करोड़ को टच कर गया है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें भी बहुत बड़ी हो जाएंगी, और क्राफ्ट तो बड़ा हो ही रहा है बट सिनेमा भी बहुत बड़ा हो रहा है। राइट। तो ये एक्शन तो है ही, लेकिन व्हाट इज दैट वन मैसेज दैट पीपल विल टेक अवे फ्रॉम दिस मूवी? इस फिल्म में एक सवाल पूछा गया है जिसका जवाब मेरे को लग रहा है किसी के पास नहीं है, कि जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा हो। और इसका जवाब नहीं है किसी के पास, आज भी नहीं है और आने वाले 10 सालों तक भी नहीं होगा। तो ये सवाल पूछा गया फिल्म में। तो जाते जाते अगर आप लोग अपनी मूवी का कोई डायलॉग बोलते दैट वुड बी ग्रेट। डायलॉग भी सुनना है? गाना सुना सकते हो, नथिंग लाइक इट। ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਭੈਣ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਵਾਓ। ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਡਾਇਲੋਗ ਮਹਿਰ ਦਲੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦੱਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ That's amazing. So guys, that was Jay Randhawa and Deep Sehgal for you. Don't forget to watch their movie on 17th May in cinemas. Thank you so much. Thank you so much.